भैया नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 14 रैखिक असमीकाएँ लीनियर इनइक्वालिटीज़ 9/12/2020 दिन बुधवार। आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। इन इक्वालिटी देखते हैं असमीका। तो सबसे पहले रैखिक मतलब एक ही रेखा में प्राप्त हो उसे रैखिक बोलेंगे। तो सरल रेखा का समीकरण रहेगा, जैसे सरल रेखा का समीकरण ax + b = 0, ये इसी को रैखिक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे असमीका किसे कहेंगे? तो असमीका से अर्थ ये है, तात्पर्य कि जो अपने को कथन दिया है, कथन में है, जिसमें कथन में क्या होना चाहिए, छोटा का चिन्ह, बड़ा का चिन्ह, या छोटा है बराबर है, या बड़ा है बराबर है, इस प्रकार के अगर चिन्ह उसमें होता है, इस प्रकार से जो अपने को रैखिक समीकरण दिया है उसमें, है ना, तब उसे अपन क्या बोलेंगे, एक असमीका, या उसे क्या बोलेंगे, असमीका कहेंगे। तो एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में छोटा है बड़ा है, या छोटा है बराबर है, या बड़ा है बराबर के चिन्ह के प्रयोग से क्या होता है, बनती है। जैसे बीजीय व्यंजक इस प्रकार से ax + b छोटा है 0 के, या ax + b बड़ा है 0 के, ये बीजीय व्यंजक हो गया। ax + b छोटा है बराबर है 0 के, या ax + b बड़ा है या बराबर है 0 के, इस प्रकार से असमीका इस प्रकार से अगर चिन्ह प्रयुक्त होता है इसको, तो इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, असमीका। अब ये एक रैखिक है ना, रैखिक असमीका है, रैखिक समीकरण, इसलिए रैखिक असमीका कहेंगे। अब इसी में स्टेप देखते हैं। यहाँ पे एक घातीय असमीकाएँ और द्विघातीय असमीकाएँ। तो असमीकाएँ दो प्रकार के होंगे, है ना। तो एक चर में रैखिक असमीका, एक चर में रैखिक असमीका, एक चर मतलब यहाँ पे x बस है, ये है ना, इसको एक चर बोलेंगे। खैर ये तो ये a और b तो इसको कांस्टेंट है, अचर है ये भी, परंतु इसको यहाँ पे x है ना, तो एक ही चर है यहाँ पे। ax + b छोटा है 0 के, ax + b बड़ा है 0 के, इस प्रकार से ax + b छोटा है बराबर है, और ax + b बड़ा है बराबर है, या a b क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे a और b जो दिया है वास्तविक संख्या, और यहाँ पे a और b बराबर नहीं है, एक चर राशि x की रैखिक असमीकाएँ कहेंगे इसे, इस प्रकार से। यहाँ पे x दिया है ना, इसलिए। अब यहाँ पे दो चरों में रैखिक असमीका, तो रैखिक असमीका दो चर मतलब यहाँ पे x और y है ना, ये है, और a b और जो c है वो वास्तविक संख्या है ना। तो यहाँ पे ax + by छोटा है c के, और ax + by बड़ा है c के, और ax + by छोटा है बराबर c के, या ax + by बड़ा है या बराबर है c के। तो यहाँ पे x और y को हम लोग क्या कहेंगे, दो चरों में रैखिक असमीका। तो दो चरों का रैखिक असमीका उदाहरण ये है ना। यहाँ पे a b c वास्तविक संख्या है, a और b दोनों बराबर नहीं है 0 के, है ना, तो इसे दो चरों का रैखिक असमीका कहते हैं। तीसरा में देखते हैं अपन द्विघाती असमीका है। तो द्विघाती मतलब जो घात 2 रहेगा, यहाँ पे घात 2 है, वर्ग है ना, इस प्रकार के असमीकाओं को, और ये वाला चिन्ह रहेगा, जब तक ये चिन्ह नहीं रहेगा असमीका नहीं कहलाएगी, है ना। तो असमीकाएँ ax² + bx + c <0 या ax² + bx + c <0 एंड ax² + bx + c < = 0, है ना, इस प्रकार से। और ax² - bx - c बड़ा है बराबर है 0 के, तब यहाँ पे a b c क्या है, वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या है, और जो x में द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात है x² है, इसलिए, है ना, ये x², इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। इस प्रकार से अपन उदाहरण दे सकते हैं। 5x ऋण 3 बड़ा है 0 के, तो एक चर रैखिक समीकरण, यहाँ पे एक ही चर है x, और 4x ऋण 6y, यहाँ पे दो चर है x और y, इसलिए दो चर रैखिक असमीकाएँ कहलाएगी। और x² - 3x - 2 छोटा है 0 के, तो द्विघाती बोलेंगे। यहाँ पे द्विघाती मतलब घात 2 है x में, इसलिए, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे असमीका के हल। तो असमीका के किस प्रकार से अपन हल करेंगे। तो जो अपने को जो चर दिया है x के, उन मानों को जो चर x में किसी रैखिक असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं, है ना, असमीका के हल कहलाते हैं। अर्थात
या कह सकते हैं जैसे यहाँ पे 30x छोटा है 200 से, ये असमीका है। परंतु यदि अपन x बराबर 0 1 2 3 4 5 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 छोटा होगा 2 से, इसलिए कथन सत्य है। ये इधर वाला भाग मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए 200 से, तब कथन सत्य होगा। तो वही है, असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं, असमीका के हल कहलाते हैं, तब हल कहलाएगा। या इसी का अपन दूसरा इसमें देखते हैं, अर्थात एक चर राशि के किसी असमीका का हल चर राशि का वह मान होता है जो इसे एक सत्य कथन बनाता है। और हलों को समुच्चय के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन पर प्राप्त जो समुच्चय है उसे क्या बोलेंगे अपन, हल समुच्चय। जो इसमें से जो ये मिला है x का मान हम लोग 0 1 2 3 4 5 6, इसको अपन हल समुच्चय कहेंगे। तो इसको समुच्चय के चिन्ह के अंदर ही रखेंगे इसके एलिमेंट को, है ना। अब यहाँ पे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे 30x छोटा है 200 असमीका है। यदि इसमें 0 से लेकर 6 रखते हैं, तब अगर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। 30 × 0, 0 छोटा है 200 से, ये भी कथन सत्य है ना। फिर ये इसी प्रकार से अपन 1 2 3 4 5 रखते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 180, 6 × 18 180 छोटा है 200 से, जो कि सत्य है। यदि अपन x बराबर 7 रखते हैं तो 210 हो जाएगा, छोटा नहीं है, ये असत्य है कथन, है ना। तो जो कथन जो चर है वो असत्य और असत्य जो कथन को बनाते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, असमीका के हल। और हल करने के लिए अपन x के जो जितने भी मान रखेंगे वो हल समुच्चय होगा। तो असमीका को सत्य बनाने वाले x के मान केवल 0 1 2 3 4 5 6 तक है, 7 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, असत्य हो जाता है। जो सत्य मान निकलता है इसे ही अपन असमीका का हल कहेंगे। तो इसे समुच्चय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, सर्पाकार कोष्ठक 0 अल्पविराम 1 अल्पविराम 2 अल्पविराम 3 अल्पविराम 4 अल्पविराम 5 अल्पविराम 6 अल्पविराम। अब रैखिक असमीकाओं को हल करने का नियम देखते हैं। वैसे इस नियम से नहीं बनाएंगे अपन, जो साधारण नियम से बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, परंतु बना सकते हैं। जैसे असमीका के दोनों पक्षों में क्या समान संख्या या व्यंजक अपन जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे अपने को असमीका दिया है 5 बड़ा है 3 से, तो इसमें दोनों पक्षों में 4 जोड़ रहे हैं, तो इसमें इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे घटा रहे हैं 4, है ना, योग 4 कर रहे हैं और घटा क्या रहे हैं 4। तो इस प्रकार से जो भी आंसर मिलता है 9 और कितना हो जाएगा 7, तो 9 बड़ा होगा 7 से, इसको भी बड़ा होगा ये, है ना। इसी प्रकार से मतलब कहने का अर्थ है कि घटाड़ जोड़ सकते हैं। फिर दूसरा नियम है, असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। जैसे 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे गुणा कर रहे हैं 4 से समान संख्या से, या भाग भी दे रहे हैं ना। तीसरा नियम हो सकता है दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक चिन्ह से गुणा या भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 बड़ा है 2 से, तो ये समान ऋणात्मक चिन्ह से अपन क्या कर रहे हैं, गुणा, यहाँ पे भाग दे सकते हैं ना। चौथा नियम है, किसी असमीका के दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम मतलब जैसे x है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, तो व्युत्क्रम लेने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, तो ये और व्युत्क्रम में बदल जाएगा 1/5 और 1/2, तो 1/5 छोटा है 1/2, ऐसा हो जाएगा। पांचवा नियम हो जाएगा, असमीका के किसी असमीका के पद को, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गया, है ना, और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो किसी असमीका के पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बदलने पर असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे 4x धन 3 छोटा है 6x धन 7 से, तो 4x x वाले को इधर ले आए हैं और इसका ये हो गया ना, और ऋण 2 से भाग दे देंगे इसको। ऋण 6 में 6x में 4x है, तो ऋण 2x बच जाएगा, और 7 में 3 गए तो 4 हो गए, 2 से भाग दिए तो इस प्रकार से हो गया ये। अब यहाँ पे ऋण 2 से भाग दे रहे हैं, इसलिए ये जो छोटा का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा बड़ा का चिन्ह में। और इसके हल समुच्चय क्या निकलेगा, इसको अपन पूर्णांक के रूप में देखते हैं, तो ऋण 2 है ना। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, इसी 0 को अपन x मार रहे हैं यहाँ पे, तो x का मान कितना मिला है, ऋण 2 से बड़ा है, तो ऋण 1 और ऋण 2।
है ना। और ये बड़ा का चिन्ह एक इस प्रकार से चिन्ह है तो खुला अंतराल में आएगा। ये हम लोग पढ़े हैं आगे चैप्टर में। इस प्रकार से कोष्टक किसको शो करता है, छोटा कोष्टक खुला अंतराल को, तो उसमें ये और ये चिन्ह रहता है ना। और बंद अंतराल में इस प्रकार से कोष्टक रहेगा, और ये बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, इस प्रकार से अगर चिन्ह रहेगा तो बंद अंतराल को शो करेगा। आगे पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसी में एक स्टेप है, यदि असमीका भागफल के रूप में है तो इसको इस प्रकार से अपन सरल कर सकते हैं। a/b बड़ा है 0 से, है ना, यहाँ पे बड़ा का चिन्ह है। जैसे यहाँ पे x ऋण 4 x धन 2 बड़ा है 0 के, है ना। तो उस स्थिति में जब a बड़ा है और b छोटा है, या जब a छोटा है और b छोटा है, दोनों को बड़ा और दोनों को छोटा ले सकते हैं। या a b जब छोटा है तब ये दोनों, एक बड़ा हो सकता है, बड़ा ये छोटा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। तो जैसे भी आप लेना चाहे तो आप दोनों को 0 से बड़ा है पहले सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार से b को भी, और चाहे तो अपन छोटा है 0 से और b भी छोटा है। इस प्रकार से दो कंडीशन में ये असमीका अगर भागफल के रूप में दिया है तो इस प्रकार से एक कंडीशन को लगा कर अपन सरल कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अपने को असमीका दिया है। असमीकाओं को आर में हल कीजिए, प्रश्नावली 14.1 क्वेश्चन पहले का पहला। तो असमीका अपने को इस प्रकार से दिया है, 4x धन 3 छोटा है 6x धन 7 से, है ना। अब इसको पक्षांतर कर देंगे। इसको अपन असमीका को हल करने के नियम से नहीं बनाना है, जो अपन साधारण नियम उसी से बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x है, ये 6x पक्षांतर हो जाएगा, है ना। तो ऋण 6 में 2 6x में 4x ऋण 2x हो जाएगा, छोटा है 4 से 2। फिर दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, x छोटा है ऋण 2 से। अब नियम यह है कि जब ऋणात्मक होता है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से बदल गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे अतः ऋण 2 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याएं असमीकाओं के हल हैं ये। तो हल समुच्चय क्या निकल जाएगा, इस प्रकार से यदि बड़ा है चिन्ह है तो खुला अंतराल होगा, बड़ा या छोटा इस प्रकार से चिन्ह है तो, और छोटा है या बराबर है तो बंद अंतराल, बंद अंतराल के लिए बड़ा कोष्टक लगता है, खुला अंतराल के लिए छोटा कोष्टक। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे बड़ा का चिन्ह है परंतु बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए खुला अंतराल में इस हल समुच्चय निकलेगा। ये खुला अंतराल वाला मतलब छोटा कोष्टक। तो ऋण 2 और इन्फिनिट तक होगा, तो x बराबर ऋण 2 और इन्फिनिट। संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन देखते हैं। जैसे ये खुला अंतराल मतलब 0, ये पूरा डाट नहीं है, है ना। ऋण 2 ऋण 1 0 धन 1 धन 2। तो इसका जो ये है, ये खुला अंतराल के कारण छोटा कोष्टक लगेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिट तक, धन पॉजिटिव इन्फिनिट तक, है ना। इसका क्या होगा, हल समुच्चय। इसी प्रकार से 14.1 का क्वेश्चन पहले का पाँचवा देखते हैं। x धन x बटे 2 धन x बटे 3 छोटा है 11 से। तो इसको अपन 2 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, एक का लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे, 6 निकलेगा। अब इसको भाग दे देंगे, 6x धन 3x हो जाएगा, धन 2x बटे 6 छोटा है 11 के। सबको जोड़ देते, 6 3 9 10 11 बटे x 11x बटे 6 छोटा है 11 से। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 66 हो जाएगा। अब 11 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो x छोटा है 66 से। तो अतः 6 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं असमीका के क्या होंगे, हल होंगे। तो हल समुच्चय क्या निकल जाएगा, इसका अपन वो देखते हैं तो माइनस से प्लस तक। अब ये यहाँ पे कौन सा चिन्ह लग रहा है, यहाँ पे छोटा का चिन्ह छोटा का चिन्ह है, परंतु यहाँ पे बराबर का ऐसा चिन्ह नहीं है, है ना। ये एक इसमें लगता है बंद अंतराल में। तो खुला अंतराल के लिए अपन छोटा कोष्टक यूज़ करते हैं। तो हल समुच्चय x बराबर ऋण इन्फिनिट से धन इन्फिनिट होगा। इसका अपन संख्या रेखा पर हल देखते हैं यहाँ पे ये। तो ये खुला अंतराल ऋण इन्फिनिट से धन इन्फिनिट यहाँ तक होगा इसका प्रदर्शन। ठीक है, आप लोग होमवर्क करते रहिए। धन्यवाद।